न्यूज 360 में खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। अगली खबर यूपी के बहराइच से है, जहां सीएम योगी ने उन परिवारों को हजारों करोड़ की सौगात दी जो अब तक जंगल और नदी से घिरे भरतापुर गांव में रहते थे। इसके अलावा सीएम योगी जाति के नाम पर बांटने वाले विपक्ष पर भी हमलावर दिखे। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जातीय चश्मे से बांटने वाले लोगों ने कभी भी अपनी संवेदना इन गरीबों को नहीं दिखाई। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय चश्मे से नहीं देखती है, ये सेवा और संवेदना के चश्मे से देख करके, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो हमारे लिए इस मंच के लिए वो अपने परिवार का हिस्सा है और उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए। बहराइच की धरती से सियासी संग्राम को निधार देते हुए सीएम योगी ने बुधवार को सिर्फ योजनाओं का शुभारंभ नहीं किया, बल्कि सीधे वार किया उस नारे पर जो विपक्ष की पहचान बन चुका है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार अपनी सियासत चमकाने में लगा है। पीडीए समीकरण को लेकर बहराइच की धरती से सीएम योगी का ये अंदाज बेहद आक्रामक दिखा, जहां से उन्होंने जाति के नाम पर बांटने के आरोप में विपक्ष को जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है, यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? था। लेकिन बहनों और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी पूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। सीएम योगी के बयानों में जाति के नाम पर बांटने वाले विपक्ष को लेकर सवालों की बौछार अपने चरम पर थी। सीएम ने भी साफ किया कि प्रदेश अब तुष्टीकरण नहीं, संतुलित विकास की राह पर चल रहा है, जहां हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। सीएम योगी ने पिछली सरकार की तुलना करते हुए बताया कि यूपी 2017 के बाद नई उड़ान की दिशा में बढ़ा है। वासंतीय नवरात्रि में जब हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, तब मैं जब देख रहा था ये माताएं मंच पे आकर के अपने राहत सामग्री के चेक ले रही थी और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे प्रदान कर रहे थे, वास्तव में लग रहा था ये है जनता की सरकार, ये होती है जनता की सरकार, कोई भेदभाव नहीं। आपने देखा होगा यही संवेदना है जिसने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को एक नव निर्माण के नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं जाता था पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट, और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे हैं इस समय,
26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। आज का कार्यक्रम उसी उत्सव का हिस्सा है। दरअसल बुधवार को सीएम योगी बहराइच में उन परिवारों को हजारों करोड़ की सौगात देने पहुंचे थे जो अब तक जंगल और नदी से घिरे भरतापुर गांव में रहते थे, जहां सुरक्षा और पहुंच की दिक्कतें बनी रहती थी। भरतापुर गांव से विस्थापित इन 136 परिवारों को नई बसावट के लिए सीएम ने जमीन आवंटित की है और इससे जुड़ी हर सुविधा भी दी। आज उन 500 परिवारों को एक नए जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मंच मेरे साथ में यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री और मैं स्वयं बहराइच के इस मिहिरपुरवा में उपस्थित होकर के भरतापुर गांव के लोगों को यहां पर पुनर्वास करने के लिए उनकी धनराशि और आगे की कार्य योजना को यहां पे स्वीकृत करने और उन्हें प्रदान करने के लिए आए हैं। भरतपुर का ये कॉलोनी अलग से एक टोला होगा तो सिमराना के गांव के लोगों के साथ इनका भाई जैसा संबंध होना चाहिए। भाई जैसा संबंध जैसे राम और भरत के बीच में रहा, उस संबंध को निर्वहन करने के लिए इस नई कॉलोनी का नाम भी भरतपुर ही रखा जाना चाहिए और भरतपुर के नाम पर इन सभी परिवारों को हम लोगों ने आज 748 वर्ग फुट प्रत्येक परिवार को जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है और उसमें इनके लिए आवास की व्यवस्था के साथ ही वहां पर इनके लिए वहां पर एक एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना से स्वीकृत किया गया है। इस पुनर्वास प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विस्थापितों को सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन प्रदान करना है, जिसके तहत सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान इन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे के दस्तावेजों को सौंपा है। जमीन के पट्टों के अलावा इन परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिससे इन परिवारों को नया जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी।